जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान ऐसा है जो सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू को कहते हैं। जीव विज्ञान दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी कहते हैं जिसे। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था, जो फ्रांस के एवं ट्रेवीरेनस जर्मनी के थे। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवीरेनस जर्मनी के नामक दोनों वैज्ञानिक थे। 1801 ईस्वी में किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसे बना रहता है, इसको याद करना नेसेसरी होता है, पीवीआई होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी क्या देती है? मधुमक्खी देती है मध। तो पीने की बात कर रहे हैं, एपिक कल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन, या मधुमक्खी से समझ सकते हैं। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर इसे नहीं बोलते हैं रेशम, रेशम कल्चर, तो इसी रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन का अध्ययन। पीसी मैंने पीस में छोटा छोटा काट कर नहीं मछली देते हैं, मत्स्य पालन हो गया। माइकोलॉजी तो माइकोलॉजी में समझते हैं कि कवकों का अध्ययन। कवक होते हैं माइक्रोस्कोप से कवक को ही नहीं देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन। फाइको यानी शैवाल, जो कार्बन डाइऑक्साइड 50% 100% का 50% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है पृथ्वी पे। अगला है एंथोलॉजी माने पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा। एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन, याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, अब पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, दोनों एक ही है। एंथोलॉजी अब पर फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में समझ सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन। पोमो हो गया, आमो जिसे पढ़ सकते हैं, पोमोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। यहाँ पे था मत्स्य पालन का अध्ययन, यहाँ मछलियों के बारे में अध्ययन था। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। एंट माने चींटी होता है, तो कीड़ा पतंगे बनाता है, तो एंटोमोलॉजी मतलब कीड़ों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी तो वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी डंडा वंडा के बारे में बता रहा था, समझ सकते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑपियोलॉजी माने सर्पों का अध्ययन। सर्प फुफकारता है, जैसे सांप है फन करता है, उसको भोजपुरी बोलते हैं फुफकार रहा है,
तो यानी पॉप्योलॉजी में सर्प का अध्ययन। सॉरोलॉजी, सॉरोलॉजी मतलब छिपकलियों का अध्ययन। जब आप सोते हैं तो ऊपर छिपकली की देखते रहते हैं, तो सॉरोलॉजी में सौर के ऊपर छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर मतलब काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, यानी संवर्धन मतलब होता है उसको कैसे बचाया जाए, संवर्धन। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर मतलब समझ सकते हैं उद्यान विज्ञान से। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। फ्लावर माने फूल होता है, तब समझ सकते हैं फूलों की खेती से हो गया। एंथोलॉजी यानी फूलों का अध्ययन। ऊपर भी था ये, पुष्प का एंथोलॉजी या फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी यानी घास विज्ञान का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स, पानी पानी बाटे, पानी में मिट्टी नहीं के फिर भी पौधा अपन विकास कर रहल बा। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 BC में के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतु जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, न जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। यानी जंतु विज्ञान के जनक एवं जीव विज्ञान के जनक दोनों को कहते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक जीव विज्ञान के क्या नियम चल रहे हैं। जीव विज्ञान के बारे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पूछेगा अनुवांशिकता के सिद्धांत। ग्रेगर जॉन मेंडल इसमें दिया है, तो अनुवांशिक का सिद्धांत मेंडल दिए थे। जीव सिद्धांत, जीव का सिद्धांत के दल रहे DH मार्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत हाग्रो डी प्रीतलन। कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका स्लाइडेन एवं स्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत हॉर्टविग जीव द्रव्य सिद्धांत जीव द्रव्य हॉर्टविग। उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लेमार्क दिए थे। उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत का नियम लेमार्क दिए थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन दिए थे। दिनाम पद्धति कैरोलस लिनियस दिए थे। DNA दिकुंड मॉडल वाटसन एंड क्रिक दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के दो समूह को विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराई में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत पादपों में जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। जॉन लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीव को दो जगत में मतलब पादप जगत और जंतु जगत। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण पिता के कहल जाला तो लिनियस के।
जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटलर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्राविष्ट 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया। हिटलर द्वारा सन 1969 में 5 जगत में बांटा गया। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया। पहला, मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत का भाग है। जितना बैक्टीरिया बड़ी जीवाणु वर्णन, साइनोबैक्टीरिया वर्णन, आर्कीबैक्टीरिया वर्णन सब मोनेरा में वर्णन प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार की एकाकोषीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवनोत्पत्ति प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित करते हैं एवं प्रकाश में अभाव के कारण इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ का विलयन प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? यूकेरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है वो उन जीवों को उतना विकास नहीं हुआ होता है, और जो यूकेरियोटिक होते हैं इनका थोड़ा विकास हुआ होता है। पादप यानी प्लांट। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। पादप में है रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। आगे बढ़ते हैं। कवक। इस जगत में यूकेरियोटिक और परपोषित जीवधारियों सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृत परजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इन प्रोटिस्टा हो गया और मोनेरा हो गया, इसमें काइटिन की नामक जटिल शर्करा नहीं बने होते, वे अर्ध विकसित होते हैं, उतना विकसित नहीं होते हैं। कवक हो गया तो थोड़ा विकसित होते हैं। जंतु एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के हैं। जंतु हो गए तो ये बहुकोषीय जंतुभोजी हो गए, ये यूकेरियोटिक होते हैं और उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे जीव जंतु आ गए, इंसान आ गए, ये जंतु में आ गए। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, स्पेस है। जीवों के नाम का दिवनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीवों को दिवनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसी पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द
वंश नाम, जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन। तो मानव का नाम कहाँ है? होमो सेपियंस।